हेलो एवरीवन। हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके अबव सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं, सेक्शन 5, 6, 7, 8। आज हम सेक्शन 9 की बात करने जा रहे हैं, जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रीस्टोरेशन ऑफ समथिंग। तो आज हम कॉन्जुगल राइट्स जो होते हैं उसका रीस्टोरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ, यही दो होते हैं इसमें पार्टीज, हस्बैंड और वाइफ। इन दोनों में से कोई भी अनरीजनेबल कॉज, विदाउट अनरीजनेबल कॉज विड्रॉ कर लेता है दूसरी की सोसाइटी से, तो एग्रीड पार्टी फाइल कर सकता है पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन, मतलब वापस मैरिज में उस पार्टनर को लाने के लिए। ठीक है। अब इसमें ना आप एक चीज देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है। अब ये जो बी है ना, इसने विदाउट अनरीजनेबल रीजन एक की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया और अपने मायके में रह रही है, अच्छी मस्त पार्टी वार्टी कर रही है, ये चीजें हैं। ठीक है। अब ए बहुत दुखी होता है अपनी वाइफ के बिना, तो ए डाल देता है पिटीशन इसके अगेंस्ट में, कोर्ट में जाकर। तो कोर्ट भी इनके बारे में सुनता है, तो कोर्ट को भी बड़ा लगता है कि हाँ, इस बी ने तो इसके साथ बेकार करा है, बेमतलब के रीजन से इसको विड्रॉ कर दिया है इसकी सोसाइटी से। तो कोर्ट इस पे दया करके इस पे फेवर पे केस कर देता है, इसके फेवर में डिक्री सुना देता है, RCR की, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की। बट जो हमारी मैडम होती हैं वो तो कोर्ट की भी नहीं सुनती हैं, वो कहती हैं मैं तो वापस जाऊंगी ही नहीं इसके पास। 1 साल हो जाएगा, 1 साल हो गया, लेकिन ये मैडम वापस ही नहीं गई, कोर्ट की डिक्री भी हो गई फिर भी नहीं गई। तो क्या हुआ? हस्बैंड के पास अब राइट है कि वो आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर इसको डिवोर्स देने के लिए फाइल कर सकता है केस। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जब वाइफ वापस ही नहीं आना चाहती और कोर्ट जबरदस्ती उठा के तो उसको रख नहीं देगा उसके घर पे, तो इसलिए अब ए के पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे आफ्टर 1 ईयर। उसके बाद उसके पास अदर ऑप्शन है, चलो ये तो हमारी बुक में नहीं है कुछ। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं? आप याद रखें कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, अगर 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है और वाइफ वापस नहीं आती या हस्बैंड वापस नहीं आता, सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है, ये हस्बैंड के लिए भी है। अगर पार्टनर वापस नहीं आता तो वो उसके पास सेकेंड ऑप्शन होता है डिवोर्स फाइल करने का। डिवोर्स कहाँ फाइल कर सकता है? अंडर सेक्शन 13A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। अब इसके बाद क्या? फिर इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट याद रखें, अगर वाइफ के फेवर में डिक्री पास होती है, वाइफ ने पिटीशन डाला हो या हस्बैंड ने डाला हो, लेकिन वाइफ के फेवर में डिक्री पास होती है ना, तो वाइफ मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। इस केस में वाइफ के पास राइट है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेकंड पॉइंट, अगर हस्बैंड ने फाइल सूट किया है, वाइफ साइमल्टेनियसली पिटीशन फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 24 मेंटेनेंस के लिए। किस लिए? कि वो जो प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस है वो शायद ना उठा पा रही हो, तो वो उसके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर सकती है कि वो साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस लेना चाहती है प्रोसीडिंग के लिए, सिर्फ प्रोसीडिंग के लिए। ये याद रखें, ये बाद में नहीं होगा, सिर्फ प्रोसीडिंग के लिए। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मेन ऑब्जेक्ट था प्रिवेंशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब क्या होता था, हर कोई ये तो नहीं कर सकता जाके डिवोर्स ले ले और शादी तोड़ दे, शादी कोई मजाक तो है नहीं। तो कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का वो बनाया जिससे वो ट्राई कर सकें कि मतलब मैरिज का ब्रेकडाउन ना हो, मैरिज शादियां जो जल्दी जल्दी टूटे ना। इसमें एक केस हुआ था, शांति निगम वर्सेस रमेश चंद्रा निगम, 1971 का केस है। कोर्ट ने इसमें हेल्ड करा था, अगर वाइफ कहीं और जाके रह रही है, क्यों? विदाउट अनरीजनेबल नहीं है, वो ड्यूटी करती है, कहीं जॉब करती है अदर प्लेस में, और हस्बैंड कहीं अदर जॉब प्लेस में जॉब करता है, तो वाइफ अगर कहीं और रह रही है लेकिन वो टाइम पे वहां आती है, अपने मैट्रिमोनियल सेरेमनी सारे निभा रही है, तो फिर ग्राउंड नहीं ले सकता रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट। नहीं,
उसको मना करो कि वो जॉब ना करे और मेरे साथ ही रहे, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट का। फिर इसके बाद एक और आप इसमें एक चीज और याद रखें, इस वाले केस में मैंने आपको बताया कि वाइफ कहीं और जॉब कर रही हो और हस्बैंड कहीं और जॉब कर रहा हो। इसमें ना अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन किसकी प्लेस में जाके रहे। हो जाता है कि अलग नहीं होना, लेकिन सोचते हैं कि कौन किसकी प्लेस में जाए। तो जिसका भी, चाहे वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, जिसकी सैलरी ज्यादा होगी जॉब पे, अगर वाइफ की मान लो 1 लाख है और हस्बैंड की 70,000 है, तो ये डिसाइड करेगी कि रेसिडेंस प्लेस कहाँ होगा, हम कहाँ रहेंगे, इसके पास राइट है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 50,000 इसकी है और 50,000 इसकी है, फिर क्या होगा? 50,000 अगर इसकी है और 50,000 इसकी है, तो इन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होगा कि हाँ किसके ऊपर है। या तो अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पाया तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से कहाँ पे रेसिडेंस प्लेस रखें। तो ये भी आप याद रखें, जिसकी भी सैलरी ज्यादा है वो डिसाइड करेगा कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट, रेसिडेंस प्लेस कहाँ होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करी गई सेक्शन 9 की। तो इसमें 2 केस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए। एक हुआ था सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बा, सरिता वर्सेस वेंकटा सुब्बा। हाँ, तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने हेल्प करा था कि राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी आर्टिकल 21 जो है, ये सेक्शन उसका वॉयलेशन है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया था इस केस में। बट इसके बाद ये केस ओवर रूल हो गया था। ओवर रूल केस आप हमेशा याद रखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओवर रूल केस पूछा जाता है कि इसको ओवर रूल किसने करा था। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जो चेक होते हैं ना क्वेश्चन, वो मेन क्वेश्चन होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 9 की कौन से केस में चेक हुई थी, तो इसमें चेक हुई थी, आप याद रखें। फिर इस केस को ओवर रूल करके हरविंदर कौर वर्सेस हरमेंद्र सिंह कौर केस आया, जिसमें ये हेल्ड हुआ कि सेक्शन 9 अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्ट करने का मैरिज को। अगर इसका तो ऑब्जेक्ट ही इतना अच्छा है ना कि शादियां टूटे नहीं, शादियां जुड़ी रहे, इसलिए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट रखा हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखिए, कोर्ट की कोई भी डिक्री किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप जाके उसके साथ रहें। अगर नहीं मानता, अगर कोर्ट की डिक्री को तो कोई फुलफिल कोर्ट नहीं करवा सकता, लेकिन अगर कोर्ट को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो क्या करवाएगा, वो ना वाइफ को अरेस्ट नहीं करवा सकता, ठीक है। हस्बैंड को तो करवा सकता है फॉर 1 मंथ 15 डेज, लेकिन वाइफ को अरेस्ट नहीं करवा सकता। तो वो क्या करेगा, वाइफ की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट कर सकता है, ये कोर्ट के पास राइट है। याद रखें, डिक्री जो है उसको दोनों पे थोप नहीं सकता, बट वो एक्शन ले सकता है। हस्बैंड को तो अरेस्ट हो सकता है, लेकिन वाइफ को अरेस्ट नहीं कर सकते इस चीज के लिए। तो उस जो वाइफ की प्रॉपर्टी है उसको फॉरफिट करवा सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 9 है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RCR। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।